ધામથી અવનીમાં જે દેહધારી થયા, આપ્યા સુખ અપાર ભક્તજનને, દિલે ધરીને દયા. કીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા, જેણે કરુણા કરી. વંદુ મંગલ મૂર્તિ ઉરધરી, સર્વોપરી શ્રી હરિ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની, ધામધામી મુક્તોની, પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ કાકાજી મહારાજ, પપ્પાજી મહારાજ, દિવ્ય બંધુ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. ઠાકોરજીના શ્રી ચરણોમાં વંદન. પરમ પૂજ્ય દિનકરભાઈ, પરમ પૂજ્ય ભરતભાઈ, રાજુભાઈ, પંકજભાઈ, શંકરભાઈ, દાસકાકા, ચંદ્રકાંતભાઈ, બધા વડીલો, સૌ ભક્તો, સૌને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. ભરતભાઈ આવ્યા છે, પધાર્યા છે, સ્વાગત આપણે કંઈક કરવું જોઈએ કે નહીં? બે લીટીમાં સ્વાગત કરું છું. આ સ્વાગત તો બહુ મોટા માહોલમાં કરવાનું હોય છે, પણ આપણે બહુ મોટા સંત માટે સ્વાગત કરીએ છીએ, એટલે માહોલની જરૂર નથી. ઝુકાવી છે ગરદન બધી ડાળીઓએ, ફૂલોની નીચી નજર થઈ ગઈ છે. ઝુકાવી છે ગરદન બધી ડાળીઓએ, ફૂલોની નીચી નજર થઈ ગઈ છે. ભરતભાઈ તમારા આજ અહીં પગલા થવાના અમેરિકામાં બધાને ખબર થઈ ગઈ છે. ખૂબ ખૂબ આપણે સૌ આજે ખાસ ભરતભાઈ પધાર્યા અને કાલે તેઓ વેસ્ટ ઝોનમાં સૌ દિનકરભાઈ, રાજુભાઈ, બધાય, ઘનશ્યામભાઈ, ગિરીશભાઈ, કિશોરભાઈ બધા વિચરણમાં જશે, એટલે ખાસ આજની સભા ભરતભાઈ વાત કરી એ પ્રમાણે આપણે બધા ગુણાતીત છીએ, અને ગુણાતીતની ભાષા એટલે દાસત્વ. દાસાનું દાસ થઈને રહેવું. આપણું આ સૂત્ર નથી, આપણું આ વિઝન છે. કારણ કે દાસાનું દાસ થવાય તો બ્રહ્મરૂપ થવાય. એક સિક્કાની બે બાજુ છે. દાસાનું દાસ થવાય તો બ્રહ્મરૂપ થવાય. કોને કહેવાય દાસાનું દાસ? હમણાં ભરતભાઈ અદ્ભુત વાત કરી સ્વામીની. બે છોકરા સૂતા હતા, પણ એમણે એવું માન્યું કે આ અક્ષર પુરુષોત્તમની પરિક્રમા કરી. हिंदी में बोलो. महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी थे, उन्होंने रामायण लिखा है पूरा. एकनाथ जी ने बहुत बड़े संत हो गए महाराष्ट्र में, आपको पता होगा. एकनाथ जी गंगा जल की कावड़ भर के, कावड़ मीन्स लंबा डंडा होता है, उसमें दो साइड में वो बनाया होता है, उसमें पानी का घड़ा रखा होता है, उसको कावड़ बोलते हैं. गंगा जल की कावड़ भर के रामेश्वर महादेव उनका अभिषेक करते थे. पैदल चल के जाते थे, खुले पांव. ऐसी 100 कावड़ गंगा जल की भर के भगवान रामेश्वर का महाअभिषेक करना, ऐसा उनका विजन था.
लक्ष्य था उनका। तो 1 से लेकर 99 कावड़ पूरी हो गई। एकनाथ जी की उम्र भी हो गई, 99 कावड़ पूरी हो गई थी। लास्ट 100वीं कावड़ भर के पूरे शिष्य मंडल के साथ भगवान रामेश्वर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में मार्ग ऐसा आता है कि कहीं विस्तार तक पानी नहीं मिलता, ऐसा मैदान आता था। तो जा रहे थे, कावड़ भरी हुई थी एकनाथ जी के खभे पर। उनके सभी शिष्य भी साथ में कावड़ ले लेकर आगे बढ़ रहे थे। वो विस्तार आया जहाँ पे पानी नहीं मिलता है। भगवान रामेश्वर के दर्शन करने के लिए, उनके अभिषेक करने के लिए जाने में एकदम बीच में वो स्थान आता है, मिडल में। वहाँ पे पहुँचे, कहीं आसपास और पानी नहीं था। जा रहे थे तो एक गधा रास्ते में पड़ा हुआ था, भौंक रहा था। गधा भौंक रहा था, लेकिन वो दर्द से भौंक रहा था, जुस्से से नहीं। दर्द भरा आवाज गधे का सुना, गधा पड़ा है। एकनाथ जी उनके पास चलकर गए, अपनी कावड़ नीचे उतारी, कावड़ में से गंगा जल का घड़ा लेकर गधे को पानी पिलाने लगे। उनके सब शिष्य पुकारने लगे, अरे महाराज, अरे गुरुजी, अरे महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? एक घड़ा पानी पिला दिया, दूसरा घड़ा लिया, दूसरा घड़ा लेकर गधे को पिला रहे थे, वो भी आधा पिला दिया। शिष्यों ने बोला, अरे रे, गई भैंस पानी में। ये हमारे गुरुजी ने अपनी पूरी लाइफ गंगा जल की कावड़ भर भर के यहाँ रामेश्वर महादेव के दर्शन करके उनका अभिषेक करने के लिए जो नियम व्रत रखा था, वो आज पूरा होने के लिए जा रहा है। और ये गंगा जल का भरा हुआ घड़ा गधे को पानी पिला दिया। अरे महाराज, क्या कर दिया आपने ये? एकनाथ जी थोड़ी शांति से बोले, भाई, ये आपको गधा दिख रहा है? शिष्यों ने कहा, हाँ, गधा ही तो पड़ा है, गधा ही तो भौंक रहा है। एकनाथ जी ने कहा कि भाई, आप सबको ये गधा दिख रहा है, मुझे इस गधे में मेरे भगवान रामेश्वर दिख रहे हैं। और लगता है कि मेरी 100वीं कावड़ खुद सामने से चलकर लेने के लिए भगवान रामेश्वर आए हुए हैं, इसलिए मैंने उसको पिला दिया, वो उनकी तृषा मैंने छिपा दी। जब एकनाथ ऐसा बोले, तुरंत भगवान रामेश्वर गधे में से प्रकट हुए। ये दृष्टि, ये विजन जो है, वो दासानुदास भाव का है। गढ़पुर की सभा में आज ही हम बात कर रहे थे सत्संग में। गढ़पुर की सभा में महाराज बैठे थे। पूरी सभा में बहुत सारे भक्त संत सब बैठे हैं। सभा पूरी हुई। महाराज के बगल में मुकुंदानंद ब्रह्मचारी, मूलजी ब्रह्मचारी, जो पूरी लाइफ महाराज के बिल्कुल नजदीक उनकी सेवा में रहे, वो मूलजी ब्रह्मचारी खड़े थे। सभा पूरी हो गई। महाराज जय सच्चिदानंद करके खड़े हुए। खड़े होकर ही बगल में खड़े हुए मूलजी ब्रह्मचारी को अपने हाथ से उनको मारा।
गुजराती में कहवे कोणी मारी। तो अपना जो हाथ था, अपना बाया हाथ, उनकी खूंट लगाई। मूलजी ब्रह्मचारी गिर गए नीचे। नीचे तो गिर गए, बाद में महाराज आगे चले और उनके गले से वो उनकी जो ये चद्दर होती है वो चद्दर जाल कर पकड़कर पूरी सभा के सामने उनको घिसट कर ले गए। घसीटते हुए पूरी सभा से आर पार होके सभा से लेके अक्षर ओरडी तक मूलजी ब्रह्मचारी को वो घसीटते घसीटते ले गए आगे। सब देखते रह गए, अरे ये क्या। घसीटते घसीटते ब्रह्मचारी को अक्षर ओरडी तक ले गए और वहां रख दिया। महाराज अंदर चले गए। महाराज जैसे ही अंदर गए, मूलजी ब्रह्मचारी उठ गए, अपने कपड़े साफ करके स्वस्थ होके तुरंत महाराज के पीछे दौड़े, अक्षर ओरडी में गए, महाराज की मोजड़ी निकालने लगे। मोजड़ी निकाल के रख दी, महाराज का ढोलिया बराबर कर दिया, महाराज को बिठाया, महाराज की पाग उतार के उनके स्थान पे रख दी। जल भर के लाए, महाराज को जल पिलाया, महाराज का खेस ले लिया, आभूषण सब निकाल के उनकी जगह पे रख दिया। महाराज ने जलपान कर लिया। महाराज के दोनों चरणारविंद ऊपर शैया में रख के बैठ के पग चंपी करने लगे। इसकी जगह हम कोई होते तो। मूलजी ब्रह्मचारी ने महाराज को पूछा भी नहीं कि ऐसा क्यों किया, क्यों मुझको मारा, क्यों मुझको घसीटा, मैंने क्या किया था, मेरी क्या गलती थी। कोई गलती नहीं थी। सब सभा में सब लोग तंग रह गए कि ये क्या, मूलजी ब्रह्मचारी ने क्या किया, ऐसा तो क्या गुनाह किया कि महाराज ने उनको लात लगाई, गिरा दिया और घसीटते हुए अक्षर ओरडी में ले गए। और मूलजी ब्रह्मचारी को कोई फिक्र नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। इसको कहते हैं दासानुदास भाव। पूछा भी नहीं महाराज को ये क्या क्या किया मैंने, ऐसा क्यों किया। अगर हम कोई होते तो क्या से क्या कर देते, कल्पना भी नहीं कर सकते। गिर जाते सत्संग में से। अभी के सत्संग में सहनशीलता, हाँ, दूसरों को भी पकड़ के गिरा देते, चल, इसमें तो ऐसा है। और इस समय तो सत्संग में कोई सहनशीलता नहीं है, सहनशीलता का पूरा अभाव है। केवल सहनशीलता का ही अभाव नहीं है, देखने का भी, आंखों में भी इतना अभाव है। आप ये क्यों कर रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं। ऊना गांव है, ऊना गुजरात में। श्रावण मास चल रहा था, मेरी पारायण थी। मैं कैसा सत्संग कराता हूं, कैसी कथा परोसता हूं, और मेरी जो एक्टिविटी है वो सब कोई नहीं देखते। कथा इतनी बढ़िया वहां हो रही थी, हर रोज 1 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को, पूरा महीना कथा की। बहुत लोग आते थे, बहुत लाभ लेते थे। एक दिन 20-25 दिन निकल गए थे, कितना लाभ देता था, सब कुछ हो रहा था, लोगों की इतनी चाहना थी। लेकिन एक आदमी आया, और वो कैसा था, कथा में सबसे पहले आता था, कथा ध्यान से सुनता था, और मैं उसको ही टारगेट बना के कथा बोलता था। और वो ही आया, वो करीब पंकज भाई शंकर काका की उम्र के बड़े बुजुर्ग थे। आए, बैठे, बोले स्वामी एक क्वेश्चन करना है। हाँ बोलिए।
ये जो भरत भाई आप वो हाथ में माला रखते हैं ना, मैं नहीं रखता, पहले से मेरी हैबिट नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं बताता हूँ। उसने क्वेश्चन किया, आप इतना सत्संग करते हैं, इतना ज्ञान है आप में, और इतनी उम्र में बहुत आश्चर्य हो रहा है, लेकिन आप साधु है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन और सब कोई कोई संत होते हैं वो हाथ में माला ही रखते हैं, सभा में बैठते हैं तो माला फेरते हैं, कहीं जाते हैं तो माला फेरते हैं, आप माला क्यों नहीं रखते? और कुछ नहीं दिखा, यही दिखा उनको, माला क्यों नहीं रखते आप? मैं थोड़ी छोड़ता उनको। मैंने कहा माला क्यों रखी जाती है? तो बोले जाप करने के लिए। जाप, मैंने बोला माला से होता है या मुंह से होता है? बोले जाप तो मुंह से ही होता है, लेकिन जाप की गिनती होती है। अच्छा, तो आप जाप करते हैं तो उनकी गिनती करते हैं कि हमने इतने जाप किए। जाप इसको बोलते हैं जिसकी कोई गिनती ही नहीं होती। और हमारे गुरु ने, हमारे एक संत ने ही बोला था, उसने ही सिखाया था कि आप अपने इष्ट देव का जाप करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, उसके साथ सौदा नहीं करते आप कि मैं इतनी माला आपकी फेरता हूँ, इतना आपका जाप करता हूँ, वो गिनती रखते हैं आप। जाप की कभी गिनती नहीं होती, वो तो जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके किए जाओ, किए जाओ। हम यहाँ पे धून करते हैं तो उनकी कोई गिनती रखते हैं? कोई गिनती नहीं। कितना जाप होता है, कितनी बार स्वामीनारायण नाम बोलते हैं धुन, कोई गिनती नहीं होती। मैंने वही जवाब उनको दिया कि अगर सच्चे मन से जाप करना है तो उसकी कोई गिनती नहीं करता। और आपको मुझ में यही दिखा। मैंने बोला कि मैं पहले से नहीं रखता, और मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया है कि जाप की गिनती मत करो। और अगर माला रखनी है, वो मेरा कान पकड़ने के लिए आए थे, मैंने उनका पकड़ा। उसने मुझे ये क्वेश्चन किया, उनका जवाब भी दिया, बाद में मैंने क्वेश्चन किया, माला कैसे करते? माला अगर करनी है तो किस तरह की जाए, माला क्यों करनी चाहिए वो भी मुझे पता है। माला कैसे करते हैं? तो बोले ऐसे करते हैं, इस आंगली पे, इस अंगुली पे। अच्छा, किस तरह करते हैं? तो ऐसे ऐसे करते। उसने बताया। मैंने बोला पहले आप ये सीख लीजिए कि माला किस तरह की जाए, बाद में किसी और को क्वेश्चन कीजिए कि माला क्यों नहीं रखते, और माला करने का मतलब क्या है वो पहले समझ लीजिए। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े अनादि साइंटिस्ट है, ये तो अभी के साइंटिस्ट है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि तो अनादि काल के साइंटिस्ट है। हम आध्यात्म में कौन सा कार्य क्यों करते हैं, उनके पीछे वजह है, उनका कोई ना कोई रीजन है। बिना रीजन के हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में, हमारे सत्संग की जो प्रक्रिया है वो बिना रीजन के कोई प्रक्रिया नहीं है। मैंने उनको पहले ये बताया, पहली बात तो ये है कि माला इस उंगली से की जाती है, और अपने राइट हैंड से ही माला की जाती है, लेफ्ट हैंड से माला कभी नहीं की जाती, वर्ज्य है। राइट हैंड से ही माला क्यों? इसमें यदि कोई डॉक्टर बैठे हैं तो उनको पता होगा, वो खास करके सुनिएगा। राइट हैंड से ही माला क्यों की जाए, और राइट हैंड की ये बड़ी वाली उंगली पर ही क्यों? और बड़ी उंगली जो होती है उनके जो बीच का भाग होता है वहां पे ही माला रखी जाती है।
अगर माला फेरते हुए स्वामीनारायण भगवान की कहीं पे फोटो है तो आप देखिए माला महाराज ने कहाँ पे रखी हुई है और कैसे वो फेरते हैं अंगूठे से। एक एक पारा दबा दबा कर उनको आगे बढ़ाना होता है और एक एक पारे पे स्वामीनारायण स्वामीनारायण मंत्र का जाप करते हैं। इनके पीछे क्या रीजन है? आज के साइंस ने भी ये रीजन निकाला। हमारे हार्ट से जितनी नसें हमारे बॉडी में फैली हुई है उनमें से यहाँ से एक नस हमारी इस उंगली की यहाँ से एक नस डायरेक्टली हमारे हार्ट को टच करती है, सीधी हमारे हार्ट को टच करती है, हमारे हार्ट तक पहुँचती है। और माला यहाँ से होती है, यहाँ पे भजन होता है, यहाँ पे स्वामीनारायण नाम लिया जाता है। कहाँ टच करता है वो? और भजन कहाँ से होना चाहिए? हार्टली होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। ये रीजन है माला करने के पीछे। मेरा कहने, मैंने तो ये प्रसंग किया, टाइम ले लिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाव, दिव्य भाव सदा दासानुदास होकर कैसे रहा जाए, इसके ये प्रसंग है। भगवान को हम प्रार्थना करें कि हम दासानुदास बने, बस हम दासानुदास बने। भरत भाई ने शताब्दी महोत्सव के लिए वो जो पत्रिकाएं हैं उनकी सेवा की बात की, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सेवा तो करनी पड़ेगी। क्यों? स्वामीनारायण भगवान जब सभा करके बैठते थे ना, तो दादा खाचर के वहां एक बैल था, बलद जिसको बोलते हैं ना, बैल, एक बैल था। वो बैल महाराज की तरफ सामने मुंह रखकर बैठ जाता था। भगवान जब सभा में बैठते थे, सभा शुरू होती है तो वो बैल इस तरफ मुंह रखकर बैठ जाता है और कान रखकर ध्यान से कथा सुनता है। ऐसे दो प्रसंग है हमारे संप्रदाय में। तो सभा में सब संत भक्त कहते थे कि महाराज देखो तो सही, ये बैल हर रोज कथा सुनने के लिए मानो कि बैठा हो उसी तरह बैठ जाता है। ये पूर्व जन्म का कोई मुक्त है? महाराज ने कहा ब्राह्मण था, पूर्व जन्म का ब्राह्मण है, मंदिर का पुजारी था। और मंदिर में आरती करते समय वो बाती आरती में रखकर उसमें घी डाला, उंगली से डाला, नख में घी रह गया, हाथ नहीं धोया, घर गया, वो घी मुंह में गया। भले ही मंदिर की पूजा की, सब कुछ किया, मंदिर का घी मुफ्त में खाया, बैल बन के दादा खाचर के वहां रहा और ये परिस्थिति भोग रहा है। माइंड में तुरंत ये बात नहीं बैठेगी, लेकिन कल्पना करो, मुफ्त में भूल से मंदिर का इतना घी खाया था तो पूरा जन्म लेना पड़ा उनको भुगतने के लिए। भगवान ने कहा इसको मैं धाम में ले जाऊंगा, ये हर रोज हमारी कथा सुनता है, ये पूर्व जन्म का मुमुक्षु है, उनको अपना अगला जन्म याद है, इस जन्म में सावधान हो गया है। एक उंगली में इतना घी रह गया है और भूल से खा लिया है, उनको दूसरा जन्म लेना पड़ता है और इसी तरह उनकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो हम तो
मतलब से या बिना मतलब से, भाव से या कभाव से सत्संग का बहुत खाते हैं, सत्संग का सब कुछ बहुत यूज करते हैं, और कब कितना क्या देते हैं उनका कोई तोल नहीं। महाराज ने वैसे ही थोड़ी ना आज्ञा कर दी है 10वां या 20वां भाग निकालो। अर्प्यो दशांश कृष्णाय विशंसस्त्विह दुर्बले। हमारे आश्रित अपने धंधे बिजनेस व्यापार में से जो भी उपज हो उनमें से 10वां भाग सत्संग में निकाले। अगर स्थिति से दुर्बल है तो 20वां भाग निकाले सत्संग के उपयोग के लिए। क्यों? हम जो खाते पीते हैं, हम जो कमाते हैं, हमारी जो उपज होती है उसमें कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, कितना मैला है, कितना कैसा है, सद लक्ष्मी है या असद लक्ष्मी है, उनका किसी को कोई पता नहीं है। और जो लोग सत्संग में खर्च करते हैं, जो लोग सत्संग में डोनेशन करते हैं, वो वैसे ही ना थोड़े पागल हो गए हैं कि अपनी उपज अपना खर्चा सब सत्संग में देते हैं। वो अपने कल्याण के लिए ही सब कुछ करते हैं, अपनी शुद्धि के लिए, अपने व्यवहार की शुद्धि के लिए, अपने परिवार की शुद्धि के लिए ही ये होता है। काकाजी महाराज का शताब्दी महोत्सव बड़ी धामधूमी से मनाने के लिए जरूरी ही नहीं कि सबका डोनेशन आए तभी वो महोत्सव हो। अरे ये तो शताब्दी महोत्सव रूपी एक मौका मिला है, बड़े भाव से जीवन की यादगार सेवा करने का एक मौका मिला है। और काकाजी महाराज, पप्पाजी महाराज के ऋण में से मुक्त होने का एक हमारा छोटा सा प्रयास होगा। अगर इसमें हम पीछे हट करें थोड़ी सी भी, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा कहने का और कुछ मतलब नहीं, मैं अपने हृदय के भाव से कहता हूँ। आज बात निकली है तो हम सब की फर्ज है, हम तो सब सेवा करते हैं, जितनी हमसे हो सके उतनी करते हैं, लेकिन प्रेरणा का फल जरूर सबको मिलेगा। एक को प्रेरणा करने से खुद ने सेवा की हो उतना फल मिलता है। तो ये जिसने भी ये माइंड दौड़ाया है, बहुत धन्यवाद है उनको कि हमारी ओर से और कितने लोगों को सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा और बड़े दिल से ये सेवा कीजिएगा। और तो बस 21 से 27 हमारी पारायण होने वाली है। तो आज तक मैंने बात नहीं बताई, वो बात शॉर्ट में बता देता हूँ। पवई में भजन संध्या हुई थी, भरत भाई, वशी भाई सबने मिलकर मुझे बात भी कही थी। शताब्दी महोत्सव काका जी का आ रहा है, अमेरिका में वो मनाने वाले हैं। भागवत कथा वहाँ पे करेंगे, वो शताब्दी पर्व के अनुसंधान में। बाद में मैं वहीं पवई ही था। जिस दिन उन्होंने बात की, मेरे मन में एक संकल्प तो बैठ ही गया कि अमेरिका में जाके पारायण करेंगे। तो अमेरिका में जाके भागवत पारायण करनी है। तो दूसरे दिन सुबह उठ के मैं दर्शन करने के लिए आया। तो दर्शन करता हूँ तो योगी बापा, शास्त्री जी महाराज और काका जी महाराज, तीनों की मूर्ति आगे खड़ा रहा, दर्शन करता था। काका जी महाराज के सामने भाव से दर्शन करता था। और मैंने संकल्प किया कि आपकी शताब्दी मनाने के लिए, उसके अनुसंधान में भी अगर मुझे पारायण करनी है, लेकिन मुझे अमेरिका में पारायण करनी है। बस आपकी कृपा हो जाए, आपकी प्रेरणा हो जाए, बस भाव से मैंने प्रार्थना की थी। अगली साल दिनकर भाई इंडिया आए। मैं तो मानता हूँ कि काका जी ने आपको भेजा कि जाओ भागवत पारायण सुनो और उनको इनविटेशन दे के आओ।
और दिनकर भाई अगली साल आए। कल्याण मुंबई में हमारी पारायण चल रही थी, भरत भाई, वशी भाई, दिनकर भाई आए। दिनकर भाई रुके स्पेशली पारायण के लिए, तो आए, पारायण सुनी और पारायण में जब आशीर्वाद दिया, वही के वही उन्होंने डिसाइड करके सबको कह दिया कि अगले साल विजय स्वामी शिकागो आएंगे और वहां पे भागवत पारायण होगी। वहीं पे कह दिया उन्होंने। फिर भी देखो हमारी सब प्रोसेस हुई, वीज़ा भी फाइनल हो गया। वीज़ा फाइनल होने के बाद भी हमारे टाइम का शेड्यूल, हमारे प्रोग्राम का शेड्यूल सभी ऐसा था कि भागवत पारायण नहीं करनी थी। लेकिन कैसे नहीं करते, काका जी ने प्रेरणा की है तो भागवत तो होगी। तो पहले कैंसिल हुई थी, बाद में हम आए यहाँ आने के बाद वैसे भी आप देख सकते हैं कि हमारा टाइम शेड्यूल ही ऐसा है कि भागवत नहीं हो सकती, क्योंकि सब साइड, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, सब जगह पे विचरण, तो ये सब जा रहे हैं भागवत के लिए ही। मुझे नहीं जाना है, अगर भागवत नहीं होती तो मुझे भी जाना पड़ता ना। काका जी महाराज के आशीर्वाद, उनकी कृपा, तो भागवत हो रही है। मुझे भी एक लाभ मिला है, ये काका जी की ही प्रेरणा है। और भरत भाई ने, दिनकर दादा ने, वशी भाई ने, सब ने मिलकर मुझे अपने अंदर जो कुछ भी भगवान ने दिया है वो प्रस्तुत करने के लिए मुझे एक मौका, यहाँ काका जी और महाराज जहाँ साक्षात विराजमान है उनके सानिध्य में ये एक मौका मिला। मेरा अपना बहुत बड़ा भाग है। आप सब ने मुझे यहाँ ऐसे अमेरिका में प्रमोट किया, तो ये मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य है। तो बस आप सब हो सके उतना लाभ लीजिएगा भागवत में। हाँ, मित्र मंडल के साथ एक एक दो दो को अपनी अंगुल में जाल के, हाँ तो आप सब आइएगा, लाभ लीजिएगा। और भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन भागवत के लिए रखते हैं थोड़ा। दिनकर भाई जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सत्संग में बहुत सेवा करने का भगवान बल दे। दासानुदास बन के बहुत काका जी के प्रति बहुत निष्ठा से, उनके निश्चय और पक्ष के साथ दासानुदास भाव से महाराज की खूब भक्ति करे और बहुत सत्संग का आनंद प्राप्त करे, ऐसी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। स्वामी नारायण भगवान की।